घना कोहरा, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, आसमान में तैरते बादल और हवा में गूंजती एक धीमी सी फुसफुसाहट। सावधान रहो। ये आवाज ना किसी रेडियो से आती है, ना किसी इंसान से। ये आती है उस सैनिक की आत्मा से जो मरने के बाद भी कभी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं गया। रात के वक्त जब भारत चाइना के बीच की पूरी सीमा सन्नाटे में डूब जाती है, तब नाथुला की बर्फ पर बूटों के निशान अपने आप बनने लगते हैं। सर्च लाइट खुद जम जाती है, झंडा अपने आप हिलने लगता है और दूर अंधेरे में एक परछाई दिखती है। फौजी हेलमेट, कंधे पर राइफल और आंखों में वही चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपनी जान देकर भी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। कई सैनिकों ने बताया है कि जब वो ड्यूटी पर थक कर झपकी लेने ही वाले थे, तभी किसी ने उन्हें जोर से झकझोर कर उठा दिया। कुछ ने कहा कि उनके कमरे में रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया, पर बाहर कोई नहीं था, बस बर्फ पर ताजे बूटों के निशान। और सबसे अजीब बात यह थी कि इन घटनाओं को सिर्फ भारतीय सैनिकों ने नहीं देखा। चीनी सिपाहियों ने भी रिपोर्ट दी कि सीमा के पार एक सफेद घोड़े पर सवार भारतीय सैनिक दिखा। जब उन्होंने भारतीय अफसरों से कहा उस सफेद घोड़े वाले सिपाही को वापस बुलाओ, तो भारतीय सेना बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे अब कोई वापस नहीं बुला सकता। वो सैनिक आज भी ऑन ड्यूटी है, उसका कमरा आज भी तैयार होता है, बिस्तर सजा हुआ, बूट चमक रहे होते हैं और पानी की बोतल हर सुबह खाली मिलती है। हर साल उसकी सैलरी दी जाती है, उसे प्रमोशन भी मिला और छुट्टी पर भेजने के लिए उसकी ट्रेन की फर्स्ट क्लास सीट आज भी बुक होती है, क्योंकि वो है बाबा हरभजन सिंह, भारत का असली घोस्ट सोल्जर, जिसने साल 1968 में अपनी जान दी लेकिन अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, जो आज भी सिक्किम की बर्फीली सीमा पर गश्त करता है और जिसे खुद इंडियन आर्मी भी सच मानता है। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं वो डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानी, जहां एक सैनिक की आत्मा आज भी सरहद की रखवाली करता है और साबित करती है कि देशभक्ति की ड्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती, मौत के बाद भी नहीं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। तो नाथुला पास के ऊंचे पहाड़ हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। रात के समय यहाँ की ठंड इतनी गहरी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी रूह कपा देने वाले इलाके में कई दशक पहले पंजाब के एक जवान ने अपनी शहीदी दी थी, जिनका नाम था हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का जन्म आज के पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद उनका परिवार भारत वाले पंजाब में आ बसा। कहते हैं कि उनका परिवार किसान था, जीवन सीधा साधा था। हरभजन दिन भर खेती में पिता का हाथ बटाता और शाम को आसमान की तरफ देखता, जहां कभी कभी फाइटर जेट्स की आवाज़ गूंजती थी। उसी गूंज में उन्होंने अपना सपना बुना, एक दिन वर्दी पहनकर सीमा की रक्षा करने की। कड़ी मेहनत के बाद फाइनली साल 1965 में वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए और 23 पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग हुई सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां भारत और चाइना की सरहद सिर्फ कुछ कदम दूर थी। यहाँ दिन भी अंधेरा लगता था, क्योंकि ठंड और बादलों से घिरा यह इलाका सूरज की रोशनी से ज्यादा छुपा रहता था। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, खतरा और ज्यादा। पर हरभजन अपनी चैलेंजिंग ड्यूटी करने में कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा सबसे पहले उठते, साथियों की मदद करते और हर काम बिना शिकायत के पूरा करते। उनकी ईमानदारी और ड्यूटी के लिए समर्पण देख साथियों ने उन्हें बाबा कहना शुरू किया, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। तो अक्टूबर 1968 का महीना था। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ और बर्फ से ढक गए थे। इन्हीं हालातों में हरभजन को खच्चरों पर भोजन और गोला बारूद लाद कर ऊपर की पोस्ट तक ले जाना था। सुबह उन्होंने झंडे की तरफ देखा और यात्रा शुरू की। आसमान काला हो रहा था, हवा तेज चल रही थी, फिर भी वो रुके नहीं, क्योंकि सीमा पर कोई काम कल तक नहीं छोड़ा जाता। रास्ता संकरा था, नीचे गहरी खाई और उसके नीचे तेज बहती नदी। हर कदम के साथ बर्फ चरमराती थी। अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा, खच्चर घबराया और हरभजन का पैर फिसल गया। वो चट्टान से फिसलते हुए सीधे नदी की गहराई में गिर गए। कुछ ही सेकंड्स में सब खामोश हो गया। ऊपर बस बर्फ गिर रही थी और नीचे पानी का शोर धीरे धीरे खत्म हो गया। जब हरभजन शाम तक अपनी पोस्ट पर नहीं लौटे, तो सैनिकों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तुरंत एक सर्च टीम भेजी गई, पर पहाड़ों की बर्फ ने हर रास्ता ढक रखा था। 5 दिन तक खोज जारी रही, पर ना कोई निशान मिला, ना आवाज। आखिर में मिसिंग इन एक्शन लिखकर फाइल बंद कर दी गई। कैंप में खामोशी छा गई। सिर्फ जवानों की आंखों में एक सवाल था, इतना ईमानदार जवान कहाँ गया?
फिर 5वें दिन कुछ अजीब हुआ। जब सब कोई सो रहे थे, हरभजन के एक दोस्त को सपने में खुद हरभजन दिखाई दिए। उन्होंने अपने दोस्त को अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उनका पैर फिसला, वो नदी में गिरे और कैसे उनका शरीर एक पत्थर के नीचे फंसा है। उन्होंने कहा, मैं अब जिंदा नहीं हूँ, मेरा शरीर उस जगह मौजूद है। अगली सुबह जैसे ही उनके साथी ने ये बात अफसरों को बताई, एक सर्च टीम वापस भेजी गई। जिस जगह का जिक्र हरभजन ने सपने में किया था, वही कुछ घंटों के सर्च के बाद उनका शरीर मिल गया। वर्दी अब भी साफ थी, हथियार कमर पर था और चेहरे पर शांति थी, जैसे वो सो रहे हो। सैनिक सन्न रह गए। उनके सामने था वही जवान जो कभी किसी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ हुआ। सबने सोचा ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन असल में यही तो शुरुआत थी, क्योंकि उनके शहीदी के बाद नाथुला पास की पहाड़ियों में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी, जिन्हें कोई समझ नहीं सका और आज तक कोई समझ पाया भी नहीं है। पर आखिर वो घटनाएं कौन सी थी? तो देखो, सर्द हवा में तिरंगे का रंग अब भी चमक रहा था। हरभजन सिंह के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद यहाँ के पहाड़ों में कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। रात में बंकरों के बाहर से आती धीमी खड़खड़ाहट, बर्फ पर किसी के कदमों के निशान और सर्च लाइट की किरणों में दिखते परछाई, ये सब किसी एक ने नहीं बल्कि पूरे कैंप ने महसूस किया था। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से दिमाग अक्सर आवाजों को बढ़ा देता है। इसे एकॉस्टिक मिराज कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ठंडी हवा में आवाज की दिशा भी मुड़ जाती है, इसलिए दूर की आवाज पास से आती हुई महसूस होती है। लेकिन इन घटनाओं में बस एक फर्क था, हर आवाज में एक लय थी, जैसे कोई मार्च कर रहा हो। कई बार रेडियो पर अचानक हल्के खड़खड़ाहट के बाद किसी ने अपना नाम सुना। कुछ ही दिनों में पूरा कैंप इस बात को मान गया कि कोई अनदेखा पहरेदार है जो रात में गश्त करता है। जो जवान बर्फ में गिरने वाले थे, उन्हें किसी ने पकड़ लिया। जो रास्ते भटक गए थे, उन्हें जैसे किसी ने रास्ते दिखा दिए। वैज्ञानिक इसे इंट्यूटिव रेस्क्यू कहते हैं, जहां खतरे से पहले इंसान का मस्तिष्क कुछ सेकंड्स पहले प्रतिक्रिया देता है। पर सवाल था कि इतनी बार सही समय पर चेतावनी कैसे मिल रही थी। फरवरी की एक रात जब पूरा इलाका बर्फ के तूफान में दबा था, तब पास के चौकी से एक अजीब सी रिपोर्ट आई। 2 सिपाहियों ने कहा कि उन्होंने घाटी के उस पार पहाड़ी पर एक चमकती आकृति देखी। वो आकृति इंसान जैसी थी, सर पर हेलमेट, पीठ पर राइफल जैसी परछाई। सर्च लाइट डालने पर वो पल में ही गायब हो गई। लेकिन उसके बाद वायरलेस पर किसी ने 3 बार सुना, सावधान रहो। पहाड़ों में ये आवाज किसकी थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ हफ्तों बाद बर्फ पिघलने लगी। जवानों ने नीचे इलाके में पेट्रोलिंग शुरू की। वहां पर उन्हें एक पुराना जंग लगा हेलमेट मिला जिसमें मिट्टी जम गई थी। जैसे ही उसे उठाया गया, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। सैनिकों ने मजाक में कहा, ये तो बाबा हरभजन का है। लेकिन अगले दिन जब इस हेलमेट को एक छोटी सी मंदिर जैसे जगह पर रखा गया, आसपास के मौसम में अचानक बदलाव आ गया। बादलों के बीच से एक तेज धूप निकली और हवा रुक गई। इस घटना के बाद जवानों ने वही एक छोटी सी जगह साफ कर दी जहां रोज शाम को दीपक जलाया जाने लगा। धीरे धीरे ये दीपक कैंप की परंपरा बन गई और वो जगह बाबा हरभजन मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। कोई तूफान कितना भी तेज हो, ये दीपक कभी नहीं बुझता। इन सब घटनाओं ने जवानों के मन में विश्वास जगा दिया कि पहाड़ की ठंड में बाबा हरभजन हमेशा उनकी और हमारी सीमा की रक्षा करता है। एक और चौंकाने वाली घटना है जो आर्मी के बीच काफी मशहूर है। कहते हैं कि एक बार चीनी सीमा पर तैनात सोल्जर्स ने रिपोर्ट दी थी कि रात में उनके इलाके के पास एक भारतीय सिपाही दिखा जो सफेद घोड़े पर सवार था। उन्होंने कहा कि वो कुछ दूर तक हमें देखता रहा और फिर धुंध में गायब हो गया। अगले दिन दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग हुई। चाइनीज अधिकारियों ने इंडियन कमांडर से पूछा, आपके घोड़े वाले सिपाही को कह दीजिए कि वो हमारी सीमा में ना आए। इंडियन ऑफिसर बस चुप रहे क्योंकि वो जानते थे कि उस दिशा में कोई भी पेट्रोल थी ही नहीं। माना जाता है कि जब भी सीमा पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, 3 दिन पहले वहां के सैनिकों को कुछ संकेत मिलते हैं। मौसम अचानक बदल जाता है या किसी को अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। सेना के रिकॉर्ड्स में इन घटनाओं का कोई भी सबूत नहीं है, पर हर सैनिक जानता है कि यह चेतावनी हमेशा सही होती है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है, जिसे इंडियन आर्मी भी मानता है। इसीलिए हर रोज नाथुला पास पर अपनी पोस्ट पर जाने से पहले हर सैनिक उनके मंदिर के सामने हाथ जोड़कर माथा टेकता है।
सिक्किम के लोकल लोगों ने भी इन घटनाओं को महसूस किया है। कई बार उन्होंने मंदिर के आसपास की सड़क पर रात में एक परछाई देखी है जो सड़क पार करती है और फिर गायब हो जाती है। जब उनके कैमराज ने धुंधले फ्रेम्स कैप्चर किए तो उनमें से बस एक सफेद आकार दिखा, किसी सैनिक जैसा। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि वो आत्मा अब देवता बन चुकी है, लेकिन जवान उसे देवता नहीं मानते बल्कि साथी कहते हैं, एक ऐसा सिपाही जिसने मर कर भी देश नहीं छोड़ा। हर रात जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तब चौकी की दीवारों पर बर्फ जम जाती है, पर जब सिपाही सुबह उठते हैं तो उन दीवारों पर उंगलियों के निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने पूरी रात गश्त करते हुए दीवार का सहारा लिया हो। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिर सेना जो देश की रक्षा के लिए बनी है, वो इन सब चीजों पर विश्वास क्यों करती है? क्या वो ये नहीं मानती कि शायद उन्हें जो चीजें महसूस होती है उनके पीछे कोई और लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो सुबह का आसमान हल्के धुंध से ढका हुआ था। नाथुला के मंदिर के सामने झंडा शांति से लहरा रहा था और चारों तरफ बर्फ पर ताजे निशान बने हुए थे। ये वही जगह थी जहां रात की ठंडी हवा हर बार किसी मौजूदगी का एहसास कराती थी। अब ये कहानी किसी अफवाह की नहीं बल्कि सेना की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन जब सूरज उगता, जवान सबसे पहले मंदिर के पास जाकर पूजा करते। उनके चेहरे पर वही सम्मान होता जो किसी जीवित अफसर के लिए होता है। समय के साथ साथ इस परंपरा ने एक रूप ले लिया। इंडियन आर्मी ने इस रहस्यमय उपस्थिति को निकालने के बजाय उसे सम्मान दिया। हरभजन सिंह का नाम सेना की रिकॉर्ड बुक में मौजूद रहा। उनका कमरा आज भी ऐसे संभाला गया जैसे वो किसी दिन छुट्टी से लौटने वाले हो। हर सुबह उनके लिए वर्दी प्रेस की जाती, बूट चमकाए जाते और बिस्तर ठीक से सजाया जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी पहरा बदलता, उनके बिस्तर पर हल्के से सिलवटें होती और बूटों पर मिट्टी लगी होती, जैसे रात में कोई आया हो और ड्यूटी पर गया हो। 1970 के दशक में जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो लोगों ने इसे श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों से देखा। कुछ लोगों ने कहा कि यह सैनिकों का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एक ऐसी आशा जिससे उन्हें साहस मिलता है। मनोविज्ञान में इसे कलेक्टिव परसेप्शन कहा जाता है, जब एक समूह किसी विश्वास को इतनी गहराई से मानता है कि वो वास्तविक लगने लगता है। लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण से भी इस विश्वास की गहराई मापी नहीं जा सकती। पहाड़ की हवा में कम ऑक्सीजन कभी कभी दिमाग को भ्रमित कर सकती है, पर जब हर बार चेतावनी सही साबित हो तो इसे सिर्फ भ्रम कहना आसान नहीं होता। धीरे धीरे ये विश्वास परंपरा बन गया। हर साल सितंबर के महीने में बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी दी जाती थी। उनका सामान, तस्वीर और वर्दी एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में भेजा जाता, जहां उनके लिए पूरी सीट रिजर्व होती। पंजाब के कपूरथला स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंचती तब सैकड़ों लोग स्टेशन पर जमा हो जाते। कोई उस सीट को छूता, कोई झंडा उठाता और सबकी आंखों में एक ही बात होती, ये सिपाही मरा नहीं, बस छुट्टी पर आया है। जहां तक कि साल 2006 में सेना ने उन्हें ऑफिशियली रिटायर्ड कर दिया, पर जवानों के लिए ये शब्द मजाक जैसा था। उनका कहना था जिसने ड्यूटी पर जान दी वो रिटायर कैसे हो सकता है। इसीलिए उनके नाम पर बनी फाइल बंद जरूर हुई, पर श्रद्धा और अनुशासन का सिलसिला कभी भी नहीं रुका। उनके नाम की सैलरी सालों तक उनके परिवार को भेजी जाती रही। फिर साल 2017 में कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर विरोध किया। अदालत में याचिका दाखिल हुई कि सेना को धार्मिक आस्था से अलग रखना चाहिए। परिणाम स्वरूप बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजने की परंपरा रोक दी गई। मंदिर भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। सैनिकों को यह कदम गलत लगा, पर ऑर्डर सेना का हिस्सा होता है, इसलिए सब चुप रहे। फिर वही सर्दी आई जो सिक्किम की पहाड़ियों में हर बार बर्फ के साथ लौट कर आती। उसी साल दिसंबर में जब मंदिर बंद था तब अचानक मौसम बदल गया। बर्फबारी उम्मीद से पहले शुरू हो गई और एक रात बंकर के बाहर अजीब घटनाएं होने लगी। गश्त पर निकले जवानों ने देखा मंदिर की दिशा में एक हल्के प्रकाश की झलक दिख रही है। जब वो पास पहुंचे तो देखा कि वो दीपक था जो महीनों से बुझा हुआ था, लेकिन अब तेज लौ के साथ जल रहा था और आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि वहां किसी इंसान का टिकना मुमकिन नहीं था। तब मंदिर के गेट तक जाते हुए ताजे पैरों के निशान मिले, चौड़े बूटों के निशान सीधे झंडे की दिशा में। इसके बाद पूरे कैंप में बातें होने लगी, ये तो बाबा हरभजन ही है। कुछ ही दिनों में मंदिर दोबारा खुल गया। तब से आज तक हर जवान अपनी पोस्ट पर जाने से पहले मंदिर जाता है, बाबा हरभजन से प्रार्थना करता है और फिर सीमा पर खड़ा होता है, उसी विश्वास के साथ कि उनका पहरेदार कभी रिटायर नहीं हुआ। सवाल आपके लिए है, आपको भारत के इस घोस्ट सोल्जर बाबा हरभजन सिंह की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि कोई सिपाही अपनी मौत के बाद भी आत्मा के रूप में देश की सेवा कर सकता है?
आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक हॉरर वेडिंग के बारे में। एक ऐसे कपल की कहानी जो कि शादी करने के बाद एक बहुत बड़ी काला जादू की दुविधा में फंस जाता है, पर क्या वो उससे बाहर निकल पाता है? आखिर क्या होता है उनके साथ, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।